चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार। राहुल ने 6 बार मीडिया से नमस्ते किया। खड़गे बोले दक्षिण भारत अब भाजपा मुक्त। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़। पनीर में डिटर्जेंट तो मसालों में मिलाया रंग। 68 नमूने फेल। भारत 30 की जगह खरीदेगा 18 प्रेडेटर ड्रोन। तीनों सेनाओं को मिलेंगे 6-6 यूनिट। कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारियों पर प्रतिबंध। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने 51 दस्तावेज मंगाए। 45 दिन में होंगे चुनाव। केवल 5% वोटों के अंतर से जेडीएस के हाथ से निकल गई 18 सीटें, तो वहीं कांग्रेस को हुआ 56 सीटों का फायदा। 2024 तक देश के सभी गांवों को 4G सर्विस से जोड़ा जाएगा, दूरसंचार राज्य मंत्री। पेटेंट खत्म होने के बाद 50% सस्ती होंगी दवाएं। सरकार ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में किया संशोधन। भगवा में हुआ यूपी निकाय चुनाव। मेयर पद की सभी 17 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की जीत। सपा का सुपड़ा साफ। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के लिए अब 30 दस्तावेज का विकल्प। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मांगी गई राय। झारखंड में शुरू हुई हाथियों की गणना। गोबर के नमूने से ली जाएगी मदद। डीएनए जांच से तय की जाएगी इनकी संख्या। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते दक्षिण से साफ हो गई बीजेपी। कर्नाटक के चुनावी नतीजों पर बोले भूपेश बघेल। अब मनमाने दाम पर किताबें नहीं बेच सकेंगे प्राइवेट स्कूल। हरियाणा सरकार लागू करेगी नई पॉलिसी। चक्रवात मोचा के गंभीर तूफान में बदलने की चेतावनी। बंगाल के दीघा में 8 टीमें और 200 बचाव कर्मी तैनात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। बोले किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी सरकार। राहुल ने कहा 5 वादे पहली कैबिनेट में पूरे करेंगे। बोले कर्नाटक में नफरत की दुकानें बंद हुई, मोहब्बत जीत गई। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने ममता बनर्जी जाएंगी दिल्ली। विपक्षी दलों के साथ बैठक का प्लान। सीएम भूपेश बघेल ने 66,265 युवाओं के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए बेरोजगारी भत्ते की राशि। नवीन मोदी मुलाकात पर कांग्रेस ने कसा तंज। कहा सीबीआई और ईडी से डरे हुए हैं नवीन पटनायक। फर्जी मोबाइल सिम के मामले में कोलकाता और मुंबई टॉप पर। सर्वे में हुआ खुलासा। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब सभी राज्य मनाएंगे एक दूसरे का स्थापना दिवस। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। गहलोत ने पायलट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आला कमान पर बढ़ाया दबाव। कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान की चिंता। गृह मंत्रालय ने 130 वर्ष पुराने जेल अधिनियम में किया बदलाव। आधुनिक जेल अधिनियम 2023 बनकर हुआ तैयार। फेम 2 सब्सिडी बंद होने से थमेगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड। ई स्कूटर खरीदारों के लिए बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर के मुरीद हो जाएंगे G20 सम्मेलन के लिए आए विदेशी मेहमान। होंगे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। 3 दशक में गेहूं में कार्बोहाइड्रेट घटा। जिंक और आयरन की भी कमी। दालों में कम हो गए प्रोटीन। पश्चिम बंगाल 2026 में फिर बनेगी ममता बनर्जी की सरकार। जीतेंगे 240 सीटें। अभिषेक बनर्जी का दावा। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ जनता ने किया खारिज। कर्नाटक के जरिए केंद्र पर शरद पवार का हमला। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा में 500 से ज्यादा फर्जी आयुर्वेद डॉक्टर्स। एसआईटी जांच में खुलासा। पशुओं के भी जन्म मृत्यु का होगा पंजीकरण। पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजनाओं को किया जाएगा संशोधित। पहलवानों की मांगे नहीं मानी तो होगा आंदोलन। बवाना गांव में हुई पालम 360 खाप की पंचायत। जम्मू में भारत पाक बॉर्डर पर बन रही 42 पुलिस चौकियां। ड्रोन, ड्रग तस्करी और घुसपैठ रोकने में मदद मिलेगी। इनके लिए 600 भर्तियां भी होंगी। माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा ऐलान। अब नहीं बनाएगी माउस, कीबोर्ड, वेबकैम जैसी पीसी एक्सेसरीज। 30 सेकंड में हो सकेगी दूध में मिलावट की पहचान। आईआईटी मद्रास ने पोर्टेबल डिवाइस का किया आविष्कार। डिप्लोमा से डॉक्टर बनाने के ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर बनी विशेषज्ञ कमेटी 1 महीने में देगी रिपोर्ट। 2 लाख गांवों तक पहुंच बढ़ाएगा एचडीएफसी बैंक। बैंक स्मार्ट साथी के जरिए ग्रामीणों को मिलेगी सभी सेवाएं। कांग्रेस ने कर्नाटक में निकाला नया चुनावी मॉडल। थामा पीएम मोदी का करिश्मा। स्थानीय मुद्दे चेहरे पर चला दाव। गैस सिलेंडर मंगवाने से मिलेगी आजादी। घर तक सीधे सीएनजी और पीएनजी कनेक्शन देगा इंडियन ऑयल। राजस्थान चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने बनाई नई रणनीति। डॉक्टर इंजीनियर पर नजर। घर घर जाएगी 1000 महिलाएं। पायलट 11 जून को अपने अगले राजनीतिक कदम की कर सकते हैं घोषणा। विधायक की सीएम को सलाह, पायलट से जोड़े नाता। ओपेक देशों के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती से भारत में आने वाली है नई मुसीबत। नहीं सस्ता होगा पेट्रोल डीजल।
दिल्ली एम्स में जल्द ही बढ़ेगी किडनी के इलाज की सुविधा। 15 नई डायलिसिस मशीनें लगाने का काम हुआ शुरू। हरियाणा रोडवेज बसों पर मनमर्जी से स्लोगन लिखना पड़ेगा, भारी चालक परिचालक पर होगी कार्रवाई। जो जितना ताकतवर वो वहां से बाल उठा रहा। प्रशांत किशोर ने अवैध खनन और शराब के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा। झारखंड गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में 50% सीटों पर आरक्षण लागू, बाकी 50% पर मेरिट से नामांकन। हिमाचल के बाद कर्नाटक में जीत से कांग्रेस को राजस्थान में भी होगा फायदा। पार्टी 2024 में बढ़ाएगी 2 सीटें। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले पश्चिम बंगाल में कोमा में है लोकतंत्र, बदलाव की जरूरत। इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार शामिल हुई 5 महिला अधिकारी, दुश्मनों पर बरसाएगी तोप के गोले। तेल पाइपलाइन विकसित करने वाले शीर्ष 5 देशों में भारत, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की रिपोर्ट में खुलासा। कमल हसन ने कर्नाटक जीत के बाद की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, कहा गांधी जी की तरह आप लोगों के दिलों में उतरे। हाईवे पर उतरेंगे हेलीकॉप्टर, 600 जगह बनेंगे हेलीपैड व ड्रोन लैंडिंग। गडकरी बोले आपात स्थितियों से निपटने में मिलेगी मदद। MBBS की पढ़ाई में सरकारी स्कूल के छात्रों को 5% आरक्षण देने का शिवराज सरकार का निर्णय ऐतिहासिक, VD शर्मा। एक्शन में RBI सरकार, बेनामी जमा के निपटान के लिए RBI चलाएगा विशेष अभियान। 1 जुलाई से देश में नहीं बिक सकेंगे घटिया जूते चप्पल, चीन से होता है खराब क्वालिटी के फुटवियर का आयात। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान के दफ्तरों का समय बदलने के फैसले की सराहना। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर लगाया गया पहला एटेन्यूएटर क्षतिग्रस्त, वार्निंग टेप से बड़ी दुर्घटना का खतरा। छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप, तैयार हुई नई टीम, संदीप पाठक ने संभाला मोर्चा। सिक्किम सरकार का नया फॉर्मूला, 2 से अधिक बच्चे होने पर बढ़ेगी सैलरी और भी कई फायदे होंगे। उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे और बीजेपी को चुनौती, कहा चुनाव का सामना करके दिखाएं, जनता करेगी फैसला। स्विगी से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना हुआ महंगा, हर बार देनी होगी 2 रुपये प्लेटफॉर्म फीस। सेमीकंडक्टर की किल्लत का असर रहा बेअसर, अप्रैल में 13% बढ़ी पैसेंजर गाड़ियों की सेल्स। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी मोर्चे पर मंथन तेज, बीजेपी को हराने के लिए बनाया खास फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पेटेंट खत्म होने के बाद 50% सस्ती होंगी दवाइयाँ, सरकार ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में किया संशोधन। जी हाँ, आम लोगों को महंगी दवाओं से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर दिया है। ड्रग प्राइस कंट्रोल संशोधन 2023 के मुताबिक अब कंपनियों की ओर से लिए जाने वाले पेटेंट को खत्म करने की बात की जा रही है। पेटेंट खत्म होने के बाद महंगी दवाएं 50% तक सस्ती हो जाएगी, यानी कि आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है और राहत की खबर है। लोगों को महंगी दवाओं से छुटकारा मिलेगा और पेटेंट वाली दवाएं भी 50% तक सस्ती हो जाएंगी। बता दें कि DPCO 2023 के मुताबिक पेटेंट खत्म होने के बाद नए सिरे से तय किए जाएंगे दाम। वहीं नकली दवाओं के खेल को खत्म करने के लिए QR कोड की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया था। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2023 से अनिवार्य होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले CM शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, बोले किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी सरकार। जी हां, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब शिवराज सरकार भी प्रदेश के किसानों से गाय का गोबर खरीदने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हर साल गौ रक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और सरकार किसान से गाय का गोबर खरीदेगी। CM ने कहा है कि सरकार किसान से गाय का गोबर खरीदेगी और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्लांट लगाकर खरीदे गए गोबर से बायो CNG गैस बनाएगी। जबलपुर में प्लांट सितंबर में पूरा हो जाएगा। इसके बाद जगह जगह प्लांट लगाकर सरकार गोबर खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की है। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़, पनीर में डिटर्जेंट तो मसालों में मिलाया रंग, 68 नमूने फेल। जी हां, 4 धाम यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य पदार्थों के सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। जी हां, 4 धाम यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य पदार्थों के सैंपलिंग के निर्देश दिए थे, जिस पर टीम ने 4 धाम यात्रा प्रवेश द्वार यानी कि ऋषिकेश और टिहरी गढ़वाल में अभियान चलाया। यहाँ से लिए गए दूध, मसाले, दाल, रिफाइंड सहित कुल 68 नमूने फेल हुए हैं। पनीर में डिटर्जेंट पाउडर, दाल मसालों में रंग, दूध में स्टार्च की मात्रा अधिक मिली है। लैब से रिपोर्ट संबंधित जनपदों में कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। दूध एवं उससे बने उत्पादों में फैट कम, स्टार्च की मात्रा अधिक और पनीर में डिटर्जेंट पाउडर मिलाने पर 8 नमूने फेल हुए हैं। इसके अलावा मिठाइयों के 23 नमूने, धनिया पाउडर व सब्जी मसाले में रंग का मात्रा मिलाने पर 23 नमूने, दाल के 9 और अन्य खाद्य पदार्थों के 4 नमूने फेल हुए हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चक्रवात मोचा के गंभीर तूफान में बदलने की चेतावनी। बंगाल के दीघा में 8 टीमें और 200 बचाव कर्मी तैनात। जी हां, चक्रवात मोचा के गंभीर तूफान में बदलने की चेतावनी के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिबल बल ने चक्रवात मोचा के गंभीर तूफान में बदलने की चेतावनी के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने पश्चिम बंगाल के दीघा में 8 टीमों। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात मोचा के आज तक एक गंभीर चक्रवात में बदलने की भविष्यवाणी की है। एनडीआरएफ की दूसरी बटालियन के कमांडेंट ने कहा कि भविष्यवाणी के अनुसार चक्रवात मोचा 12 मई को एक भयंकर तूफान के बाद आज एक बहुत गंभीर चक्रवात में परिवर्तित हो जाएगा। सिंह ने बताया कि हमने 8 टीमों को तैनात किया है। एनडीआरएफ के 200 बचाव दल तैनात हैं और 100 बचाव कर्मी तैयार हैं। चक्रवात मोचा की तैयारी में जिसके आज 108 मील प्रति घंटे तक की हवा की गति से टकराने की उम्मीद है। म्यांमार और बांग्लादेश के हजारों लोग खाली करने की व्यवस्था कराई जा रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।